गंगा यमुना के संगम पर करोड़ों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लेते दिखाई पड़ रहे हैं। कोई बंगाल से आया है तो कोई बिहार से, कोई महाराष्ट्र से है तो कोई राजस्थान से। यूं लगता है जैसे पूरा हिंदुस्तान ही तीर्थ राज प्रयाग में मौजूद है। अलग अलग पंथ, अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग मान्यताएं, लेकिन सबकी संस्कृति सनातन से जुड़ी हुई है। जरा इस तस्वीर पर नजर डालिए। सिर पर लाल पगड़ी और अजब गजब अंदाज। कोई झूम रहा है, कोई शंखनाद कर रहा है तो कोई जयकारे लगा रहा है। महाकुंभ में अमृत स्नान के लिए श्रद्धालुओं की ये टोली राजस्थान से आई है। इस टोली के उत्साह को देखकर इनके जोश का अंदाजा लगाया जा सकता है। करोड़ों की भीड़ में राजस्थानी लोगों की ये टोली अपनी शैली और अंदाज से लोगों का ध्यान खींचती दिखाई दी। एक तरफ इनकी वेशभूषा इन्हें औरों से अलग कर रही है तो वहीं दूसरी ओर लोक वाद्य अलगोजा ने इनकी पहचान बाकियों से बिल्कुल अलग बना दी है। राजस्थान के भीलवाड़ा से आए इस ग्रुप में हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद हैं जो भक्ति के रस में सराबोर दिखाई दे रहे हैं। 200 गाड़ियों के काफिले में पहुंचे ये श्रद्धालु महाकुंभ को लेकर बेहद उत्साहित और भाव विभोर नजर आए। प्रयागराज महाकुंभ में भगवान विष्णु के अवतार भगवान देवनारायण की बाल स्वरूप प्रतिमा के साथ में हम प्रयागराज में आए हैं। हम 1500-1000 लोग हैं जो प्रयागराज में काफिले के 200 गाड़ियों के काफिले के साथ में प्रयागराज आए हैं और यहीं हमारा सेक्टर 7 में अखाड़ा है और 26 फरवरी तक हमारे भक्त साथ यहीं रहेंगे और उस अखाड़े में पूरे देश भर से लाखों लोग आएंगे। मकर संक्रांति के मौके पर बड़ी संख्या में संतों और श्रद्धालुओं ने अमृत स्नान किया। इन्हीं में से एक हैं किन्नर अखाड़े के ये साधु संत। इस बार पहला मौका था जब महाकुंभ में किन्नर अखाड़े ने अमृत स्नान किया। जूना अखाड़े के साथ किन्नर अखाड़े के संत शाही रथों और बग्घियों में सवार होकर अमृत स्नान के लिए पहुंचे। किन्नर अखाड़े ने भी श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े के साथ अमृत स्नान में हिस्सा लिया। इस दौरान किन्नर अखाड़े से जुड़े संत बेहद रोमांचित नजर आए। अब लग रहा है कि हम लोग भी समाज के एक अभिन्न अंग है। अब लग रहा है कि समाज में भी हम लोग का एक अच्छा स्थान मिला है, तो बहुत प्रफुल्लित है मन। और ये कुंभ का ये महापर्व है 2025 का, इसमें अमृत स्नान करने का मतलब बहुत बड़ी सौभाग्य है। और सभी को, देशवासी सभी को मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारे देश का ये धरोहर है महाकुंभ और सब कोई आए, इस महाकुंभ को दिव्य बनाए, भव्य बनाए, स्वच्छ बनाए और इस डिजिटल बनाए इस महाकुंभ को। श्रृंगार है तो शस्त्र भी है। देखिए शस्त्रों के साथ जो किन्नर अखाड़ा है वो अमृत स्नान के लिए निकल पड़ा है। बहुत ही पावन मौका है। एक लंबा संघर्ष इन किन्नर अखाड़े के जो महामंडलेश्वर जो आचार्य है, जो साधु संत हैं वो हैं। देखिए शस्त्र भी है, त्रिशूल है इनके साथ ही और पूरे तौर पे श्रृंगार के साथ ये लोग आज अमृत स्नान के लिए निकले हैं। निश्चित तौर पे एक पावन मौका है और ये कहीं न कहीं भारतीय आध्यात्म के उस दर्शन को भी दर्शाता है जिसकी गूंज इस वक्त पूरी दुनिया में सुनाई पड़ रहा है। क्या कहेंगे, एक बार जरा शंखनाद हो जाए जरा। आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी की अगुवाई में किन्नर अखाड़े के सभी सदस्यों ने हर हर महादेव का जयकारा लगाते हुए संगम में डुबकी लगाई। बीच में छत्र के नीचे आचार्य महामंडलेश्वर चल रहे थे और उनके साथ अखाड़े के बाकी महामंडलेश्वर उपस्थित थे। इस दौरान किन्नर अखाड़े के साधु पारंपरिक शस्त्रों का प्रदर्शन करते भी नजर आए। किन्नर अखाड़े के सदस्य शस्त्रों के साथ अपनी परंपराओं का अद्भुत प्रदर्शन करते भी दिखाई दिए। तलवारों और अन्य शस्त्रों को लहराते हुए उन्होंने अपनी शक्ति और परंपरा का परिचय दिया। मैं आपको बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि आज ये स्नान मुझे देखने को मिला और करने को मिला और जितने भी श्रद्धालुगण हैं सभी को माँ गंगा अपना आशीर्वाद दें, उनकी मनोकामना पूरी करें। योगी जी के लिए क्या कहेंगी जिन्होंने इतना दिव्य भव्य और नव्य कुंभ का जो एक परिकल्पना की थी वो अब कहीं न कहीं धरातल पे भी दिख रहा है। जी हमारे
माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी ने तो इस प्रयागराज महाकुंभ को इतनी सुंदर तरीके से बनाया है और हर जगह श्रद्धालुओं के लिए बहुत ही सुविधा रखी है और बहुत ही मेहनत करी है, जो आज ये महाकुंभ एक बन के तैयार हुआ है। महाकुंभ की दिव्यता और भव्यता देखते बन रही है। जिस तरह से रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं, उसे देखकर कहा जा सकता है कि भूतो न भविष्यति।